न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अब तक न्यूज़ 24 हर खबर आप तक। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में हैं। तो दोस्तों, आज हम मुलाकात आपको यहाँ करवाने वाले हैं। यहाँ जितने भी आपको दिखेंगे घूमने वाले लोग, चाहे आप इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, हर तरफ आपको यहाँ का बहुत, जब आप लखनऊ आइए तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप ज़रूर इस पार्क में आइएगा, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार नज़ारा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में जो लोग आते हैं, जो घूमने वाले आते हैं लोग, वो कोरोना के प्रति कितना एक्टिव हैं, क्या उनके दिल में आज भी कोरोना की दहशत है, या कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है वो वैक्सीन का नाम सुनते ही दूर चला गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आपको इस तरफ से ले चलेंगे और इस तरफ से घुमाते हुए लेकर के आएंगे, और बीच बीच में हम उन तमाम सारे लोगों से बात भी करेंगे जो हमें दिखेंगे, जो थोड़ा सा भी इनएक्टिव दिखेंगे कोरोना के प्रति, या जो जिनके दिल से ये एक तरह से दहशत निकल गई है कोरोना की, तो उनसे हम आपकी खास मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, हम इस तरफ से चलेंगे और लोगों से मिलवाते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए हम आपको ले चलेंगे और फिर उधर से घुमा करके लेके आएंगे। अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पहले बहुत भीड़ भाड़ होता था, चारों तरफ लोग खचाखच भरे होते थे। अब वैसा कुछ नहीं नज़र आता है। अब लोग बहुत कम आते हैं, बहुत लोग लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अगर ये बात करना चाहेंगे, भाई साहब आप बात करना चाहते हैं? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। भाई साहब, क्या कोरोना का डर दिल से निकल गया है या अभी भी है? भाई साहब अपने तो पहले नहीं था, नहीं है। तो आप बिल्कुल बेखौफ हैं? बिल्कुल खौफ है, लाइफ है तो भाई कोई डर नहीं? कोई 1% भी को नहीं। पहले भी नहीं था? ना पहले था। क्यों ऐसा? आपको क्या लगता है कि कोरोना था ही नहीं या कोरोना झूठा है? क्या आपको लग रहा था? भाई होगा नहीं होगा, ये लगता माना कुछ नहीं मेरा, जिम मारा ही नहीं होया, किसी का नहीं होया फिर तो। अच्छा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं इनके साथ, जो आप लोग इनके साथ ही हैं, देख सकते हैं आप, ये 5-6 लोग हैं। यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, और भाई साहब जेब में रख लिया है, बोल रहे हैं जेब में रख लिया है। जहाँ पर देखते हैं डेंजर, देखते हैं जहाँ पर लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, वहाँ पर ये लोग मास्क यूज करते हैं, और जब फिर एकांत में आ जाते हैं तो निकाल के रख लेते हैं। और भाई साहब का सीधा सीधा कहना है कि अब कोरोना का उतना इफेक्ट और कोरोना का उतना डर नहीं रह गया। तो आइए हम फिर आगे बढ़ेंगे और फिर और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ लोगों से बात किया। अब हमारे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब नाम क्या होगा आपका? डॉक्टर अरशद अंजुम। वाह, बहुत खूब, आप डॉक्टर हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप, जैसा कि आप आए होंगे यहाँ पे, पहले भी आए होंगे, क्या लगता है कि पहले यहाँ पे जितनी भीड़ भाड़ थी, अब भीड़ भाड़ कम हो गई, लेकिन अभी भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए, कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि कोरोना का डर निकल गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना तो अभी चल ही रहा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक नया थ्रेड भी अब कोरोना का आ गया है। पहले लंदन में पाया गया था और अब मुंबई में 6-7 लोगों में नया थ्रेड कोरोना का पाया गया है। तो डर तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना हुआ है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोगों को कोरोना की आदत पड़ गई है कि जैसे डेंगू है, मलेरिया है, वैसे ही कोरोना एक बीमारी है, उसके साथ जी लेंगे। क्योंकि ये तो खैर घूमने की जगह है, लोगों का काम ठप पड़ा हुआ था, लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, लोग जॉब नहीं कर पा रहे, तो लोगों ने सोचा कि आखिर कितने दिनों तक हम बिना जॉब के, बिना काम के रहेंगे, कितने दिनों तक घर में बंद रहेंगे। तो लोग अब निकलना शुरू किए हैं धीरे धीरे। लोगों को मरना ही है तो कोरोना से मरें या भूख से मरें, भूख के बिना तो रह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए, और सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग कोरोना से जंग जीत सकते हैं बहुत जल्द। और अब तो वैक्सीन भी आने की तैयारी हो गई है, उसका ड्राई रन भी चल रहा है, आपको पता है। तो आप कहाँ होंगे इस वक्त? डॉक्टर कहाँ पे हैं? वैसे तो मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है, गॉड ग्लोबल इमरजेंसी हॉस्पिटल, और हम लोग यहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ आए हुए थे, तो सोचा कि चलो अब तो पार्क खुल गया है तो एक बार थोड़ा बाहर का माहौल ले लिया जाए सावधानी के साथ। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने आपको बताया कि कोरोना की एक नई लहर आ गई है, कोरोना का एक नया वायरस फिर से आ गया है, और इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि खौफ है, अभी भी खौफ है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि एक कमरे में बंद रह के मरने से अच्छा है कि बाहर खुली हवा का मज़ा लिया जाए। लेकिन लोग अभी भी आपको इफेक्टिव नज़र आएंगे, लोग सतर्क हैं, चारों तरफ लोग अभी भी मास्क वगैरह लगा के रहते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं इन हाथियों के बीच में, जिनको आपने मूवियों में देखा होगा, 1-2 भोजपुरी मूवियों की यहाँ पर शूटिंग से भी हुई है। तो अब हम हाथियों का देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ पे बनाया गया है। तो अब हम उनके बीच में चलते हैं, हाथियों को दिखाते हैं आपको,
और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी लखनऊ आइएगा तो ये ज़रूर यहाँ पर आइएगा, ठीक। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हम हाथियों के बीच में आपको ले चलेंगे। यहाँ पर इतना अच्छा, वहाँ से पूरा वहाँ तक और आपको इस तरफ भी पूरा वहाँ से वहाँ तक, ये जो दोनों तरफ हाथियों की एक पार्क में आशुतोष शर्मा जी हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपको इस अम्बेडकर पार्क में आके कैसा लग रहा है? देखिए, हमें तो वहाँ आकर के बहुत प्राउड फील हो रहा है, और इसके पहले भी हमने आया था करीब 4-5 साल पहले, और जब हम आते हैं तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है और यहाँ पे अच्छा भी लगता है, इन्जॉयमेंट हो जाती है, बच्चे खेलते कूदते हैं, सभी लोगों को मिल जाते हैं। और अच्छा, 4-5 साल पहले आप बता रहे हैं आप आए थे, तो 4-5 साल पहले और अब में कितना चेंज हुआ है? लखनऊ कितना बदला है, क्या बता सकते हैं? देखिए, अम्बेडकर पार्क की बात की जाए तो नो डेवलपमेंट, बट जो यहाँ की जो शहर की जो और सारी चीज़ें हैं उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी लाइटें लगी हुई थी जिसको बुझा दिया गया है। खैर ठीक है, वो तो एक अपना पर्सनल मामला होगा लोगों का, जो भी कुछ हो, बट यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर बार एक नया ट्विस्ट मिलता है और इस बार भी देखने को मिला। चलिए, बहुत खूब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ आपको इस तरफ लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो आपको 2 रो में हाथी दिखती थी, दोनों तरफ हाथियां दिखती थी, वो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। हम इस किनारे पर पहुंचेंगे और अपने कैमरा पर्सन से ये कहेंगे कि आपको ये पूरा हाथी दिखाएं जो आपको हमने नीचे से दिखाया था, पूरा उस रो से इस रो तक। वो हाथी अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ के दिल में अभी भी कोरोना का खौफ है और कुछ लोग कोरोना से बिल्कुल बेखौफ नज़र आ रहे हैं। ना तो मास्क है, ना तो कोरोना से बचने का कोई प्रभाव है। एक अंकल जी जा रहे हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि कोरोना है या कोरोना बिल्कुल चला गया? नहीं, कोरोना तो है, पर उसके असरात ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और ये बीमारी बहुत कम हो गई है और लोगों में भी खौफ कम होता जा रहा है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि अपने हिंदुस्तान से इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर कर दे अल्लाह पाक, ताकि हमारे हिंदुस्तान में इस सब चीज़ों का कोई असरात और कोई असर ना रहे और हमारे हिंदुस्तान की जनता और आवाम अमन और सुकून चैन से रहे। बिल्कुल, बहुत खूब बात करने के लिए। अंकल जी, आप इस पार्क में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? इस पार्क में आके कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पार्क बना है। कहाँ से होंगे आप लोग? हम जबलपुर से आए हैं। अच्छा, जबलपुर से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से। अब आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश से यहाँ तक आए हुए हैं इस पार्क का नज़ारा देखने के लिए, इस लखनऊ शहर को घूमने के लिए। तो वाकई जो कहा जाता है नवाबों का शहर लखनऊ, वो बिल्कुल नवाबों का ही शहर है। क्योंकि अगर आदमी, अभी हमने नीचे जिनसे बात की थी वो राजस्थान से आए थे यहाँ पर, और अभी हमने जिनसे बात किया वो जबलपुर से आए हैं, तो आप बिल्कुल 100% ये मान सकते हैं कि लखनऊ को वाकई ऐसा सजाया गया है, ऐसा संवारा गया है कि बाहर से लोग आ सकें यहाँ पर और देख सकें। हम फिर आपको इस ऊपर के इस क्षेत्र से किसी दूसरे सिरे पे ले चलेंगे और वहाँ भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अब हम अंबेडकर पार्क के ऐसे लोकेशन पर आकर के खड़े हुए हैं, इतनी ऊंचाई पर आकर के खड़े हुए हैं कि यहाँ से आपको हाथी पार्क का ये पूरी हाथियाँ जितनी भी बनी हुई हैं ये दिखेंगी। मेन गेट आपको दिखेगा, नीचे का पूरा नज़ारा दिखेगा, लखनऊ आपको दिखेगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप अब ऐसी जगह पे हैं जहाँ से आपको वो सीधे देखेंगे। अगर आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा जूम करके दिखाएं। आप अगर देखेंगे तो वो आपको एक झंडा दिख रहा होगा, वो झंडा जनेश्वर मिश्रा पार्क का है। आप अगर आएंगे तो आपको सामने मिलेगा लोहिया पार्क, जो कि मुलायम सिंह जी ने बनवाया है। आपको ये हाथी पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, ये मायावती जी ने बनवाया है। और आप यहीं खड़े होकर के थोड़ा सा सामने देखेंगे तो आपको जनेश्वर मिश्रा पार्क का वो झंडा दिखेगा जिसे अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। तो
तीनों लोगों का कॉम्बिनेशन आप ऐसी लोकेशन पे हैं जहां से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी किया था और उनसे पूछा था कि क्या लोगों के दिल में कोरोना का खौफ है या निकल गया, और उनको इस पार्क में आकर के कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर एक अंकल जी हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अंकल जी, नाम क्या होगा आपका? SS चौहान, संदीप सिंह चौहान। जी जी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर लखनऊ के हैं, तो आपको बिल्कुल आपसे बात करने में मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि आप नवाबों के शहर लखनऊ के ही हैं। तो आप बताएं, लखनऊ में ऐसे खास चीज़ें क्या हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो लखनऊ क्यों आए, क्या करें? नहीं, बेसिकली यहाँ टूरिज्म के लिए आप इमामबाड़ा जाएं, दिलकुशा गार्डन्स जाएं, रेजिडेंसी जाएं। मेजर जो पुराने जगह हो गई वो ये सब तो अभी बाद में बने हैं। अम्बेडकर पार्क, जनरेशन पार्क, लोहिया पार्क, ये सब बाद में बने हैं। सामने वो उधर देखिए, सामने वो दिखाई दे रहा है, वो लामाटीनियर बॉयज़ कॉलेज है जो गदर पिक्चर में भी था। वो सामने मुख्यमंत्री निवास के सामने जो सीढ़ियों ऐसे राउंड बना है खंबा, वो लामाटीनियर बॉयज़ कॉलेज है, जिसकी बहुत अपनी वो जी गदर मूवी में इसको जो नल उखाड़ा था सनी देओल ने, वो वहीं का सीन था। चलिए, बहुत खूब बताया आपने। हम कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर वो नज़ारा दिखाएं। ये अंकल जी ने हमें बताया कि वो गदर मूवी में थी, जो सनी देओल ने जहाँ पे नल उखाड़ा था वो वहीं पे शूटिंग की गई थी। ला मटेरियल, वो वही कॉलेज है। अंकल जी, क्या ये मतलब जो हम लोगों ने विश्लेषण किया कि वो जो झंडा दिख रहा है जनरेशन पार्क में ही लगा हुआ है? जी, ये अम्बेडकर पार्क है। इस तरफ सामने आप जब ईस्ट वेस्ट की तरफ जाते हैं एग्जैक्टली सामने, तो लोहिया पार्क आता है। और अगर इस तरफ जाएंगे तो ये जिसको हम लोग व्हाट वी कॉल इट, वो जो बॉम्बे वाली ये रोड कहलाती है, मुझे नाम नहीं अभी स्ट्राइक कर रहा, जिसके बगल में ताज होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन लखनऊ, ताज होटल है। फिर आप बाहर निकल के जाएँ, मुख्यमंत्री आवास, लोहिया पथ है पूरा पैरेलल, और वन ऑफ द पॉश लोकेलिटी ऑफ लखनऊ है ये गोमती नगर। आपने तो यहाँ पे खड़े रहते रहते हमें पूरे लखनऊ का शहर करा दिया। इस दिशा में बताए, इस दिशा में बताए, लोहिया पार्क भी दिखाया और पूरी सड़कों का भी विश्लेषण कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाकई आपसे बात करके यह लगा कि आप नवाबों के शहर लखनऊ के ही एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और ख़ास लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी तक ऊपर थे, ऊपर हमने लोगों से बातचीत किया। अब हम ऊपर से होते हुए नीचे आ गए हैं और बिल्कुल अब हम गेट के पास हैं और इधर का भी नज़ारा हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक ये भाई साहब खड़े हुए मिल रहे हैं, गिटार उटार लिए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप लोग सिंगर हैं क्या? सिंगर तो नहीं कह सकते, बट हाँ हम लोग छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाँ आगे कुछ हो पाए। चलिए, बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नाम क्या होगा? सत्यम शर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं? जी हम लोग यहीं लोकल लखनऊ। अच्छा, लोकल लखनऊ के हैं। तो आप यहाँ पर आज आप लोगों ने प्लान बनाया कि अम्बेडकर पार्क में चल के कुछ अजीब किया जाए। अजीब तो नहीं कह सकते, बट हम लोग एक्चुअली यूट्यूब चैनल है सत्यम शर्मा प्रैंक के नाम से, तो हम लोग उस पर कंटेंट्स डालते हैं। सो बस उसी के लिए हम लोग देखने आए थे यहाँ पे। अच्छा, आप प्रैंक वीडियोस बनाते हैं? जी हाँ, प्रैंक नहीं, रिएक्शन वीडियो। अच्छा, चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पे इस नज़ारे के साथ, लखनऊ के इस खूबसूरत पार्क के साथ, आपके अपने चैनल अब तक न्यूज़ 24 के साथ हम लोगों ने आपको इस पार्क का विश्लेषण दिया कि लोग यहाँ पर कितने कोरोना से एक्टिव हैं, क्या लोगों के दिलों में आज भी कोरोना का खौफ है या लोग कोरोना से बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। तो अब हम यहीं से करते हैं आज के अपने इस लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सैर का अंतिम सफर। फिर मिलेंगे हम अपने किसी नए आशियाने के साथ किसी नए जगह पर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।